हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री 1 जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें देखो 180 डिग्री में साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, देन कॉट, कॉसेक और कॉट और सेक, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो टेबल में तो हमको अच्छे से लर्न है कि 180 क्या होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ये फाइंड करेंगे कि वो टेबल की वैल्यू कहाँ से आई। तो फाइंड करते हैं। देखो इससे पहले भी हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें हमने ये एक यूनिट सर्कल लिया हुआ है। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस होगा 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ये हमारा यूनिट सर्कल है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मालूम है। इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद आपको ये भी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, वो सब प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे ऑल सब प्लस होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है, साइन इसमें सिर्फ माइनस किसमें होता है, कॉस माइनस में होगा और बाकी सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कॉस माइनस में है तो कॉस के साथ टेन भी माइनस में आ जाएगा। कॉस और टेन ये माइनस में होते हैं और इसमें कैसा होगा, ये एक माइनस और ये प्लस। माइनस कौन सा, एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस। यहाँ पे क्या होता है, दोनों माइनस में होते हैं क्योंकि एक्स और वाई दोनों माइनस में है। और यहाँ पे y हो गया, ये x प्लस में हो गया और y क्या हो गया हमारा माइनस में। यहाँ पे साइन भी माइनस में होगा और टेन भी माइनस में होगा, सॉरी साइन माइनस में होगा और कॉस भी माइनस में होगा और टेन प्लस में होता है। यहाँ सिर्फ 10 प्लस में होता है और यहाँ पे प्लस में क्या होगा, यहाँ पे प्लस में होगा कॉस, ये माइनस में, सॉरी कॉस माइनस में होगा और प्लस में होगा साइन और टेन होगा माइनस में। और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, ये हम पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक्स एक्सिस ये भी हमने पढ़ा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वाई इज साइन थीटा एंड एक्स इज कॉस थीटा। तो जो एक्स की वैल्यू है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस एक्स है और ये माइनस क्या है, माइनस है वाई। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन माइनस में होगा और कॉस किस में होगा, प्लस में होगा। अब अगर साइन माइनस में है, कॉस प्लस में है तो टेन किस में होगा, टेन भी माइनस में होगा। तो ये सब चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने एक बार और बता दिया। तो खैर अब जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है हम लोग वो करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था हमारा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनका 180 डिग्री कितना होगा वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट एंगल, कौन सा एंगल, एक्स ओ ए। ये एक्स ओ ए कितना है, एक्स ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे ये रे ओ ए इंटरसेक्ट दिस यूनिट सर्कल एट पॉइंट पी। रे ओ ए इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल एट पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, P होगा हमारा -1 और 0। -1 क्यों होगा ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि ये हमारा 1 है, ये डिस्टेंस कितना है 1, रेडियस 1 है और ये माइनस का साइड है ना, ये x का पॉजिटिव साइड होता है, ये x का नेगेटिव साइड होता है, तो इसलिए ये माइनस हो गया। और ये एक्सिस के ऊपर है तो इसलिए y कितना होगा इसका 0, तो ये -1 और 0 हो गया। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि y होता है साइन थीटा और x होता है कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना है, कॉस 180 डिग्री इज -1 क्योंकि ये x है। उसके बाद हो गया साइन 180 डिग्री, साइन क्या होता है y, तो साइन 180 डिग्री इज 0। अब यहीं से हम 10 फाइंड करेंगे, तो 10 180 कितना होगा, साइन बाय कॉस -1, यानी ये तो 0 ही होगा। उसके बाद इनका जो इनवर्स है, जैसे कॉस का होता है सेक, तो सेक 180 डिग्री
-1 सेक के बाद कॉसिक 180 डिग्री, ये 0/1 है, डिनोमिनेटर में तो 1 हम लिख सकते हैं, तो कॉसिक क्या हो जाएगा, कॉसिक हो जाएगा 1/0, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट 180 डिग्री क्या होगा, कॉट 180 डिग्री भी देखो यहाँ पे 0/-1 यानी 1/0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट डिफाइंड। अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। तो ये क्लियर हो गया आपको कि 180 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चंस, अभी नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 210 का। तो 210 का देखो, 210 मतलब 180 प्लस 30। तो हम जहां तक कोशिश करेंगे कि जितने भी एंगल हमें फाइंड करने हो 180 से माइनस करके या 180 से प्लस करके, या अगर वो 360 के क्लोज है जो हम अभी आगे देखने वाले हैं जिसमें कि 300 आएगा, 330 आएगा, तो उसको फिर हम किससे रिलेट करेंगे, 360 से रिलेट करेंगे। फिलहाल हम इसको किससे रिलेट कर रहे हैं, 180 से। तो 180 से जब आप इसको रिलेट करोगे तो देखो ये पूरा यहाँ तक 180 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना ये कितना बना, 30 डिग्री। मतलब ये अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें MOP, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया हमारा 30 डिग्री का, और यहाँ पर हम 30, 60, 90 थ्योरम लगाएंगे जो इसके पहले के क्वेश्चंस में भी हम लगा चुके हैं। तो पहले तो हम ये लिख दें कि यहाँ पे 210 एंगल कौन सा बन रहा है, लेट एंगल XOA, ये वाला जो एंगल है वो कितने का है, 210 का। XOA इज इक्वल टू 210 डिग्री, और यहाँ पर ये P नहीं है, MOP ये कितना है, 30 डिग्री। एंगल MOP इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये जो रे है OA ये क्या कर रहा है, इस यूनिट सर्कल को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो भी हम लिख दें, रे OA इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल एट पॉइंट P। अब हमें ये फाइंड करना है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया था कि P के कोऑर्डिनेट्स -1 और 0 है। अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P x y है। ओके, अब x मतलब क्या, ये x एक्सिस OM कितना होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू OM, और MP का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, y इज इक्वल टू होगा हमारा MP। ये MP का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा y। तो डिस्टेंस ऑफ OM इज x एंड डिस्टेंस ऑफ MP इज y। तो अब यहाँ देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या है, ये OP, ये तो 1 है, 1 यूनिट। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो नहीं लिखा। ये हम यहाँ लिख देते हैं कि PM इज परपेंडिकुलर ऑन OX डैश। इस OX डैश पे हमने एक PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया OP। 30, 60, 90 में हमने क्या पढ़ा है कि 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड है MP, वो हाइपोटेनस का 1/2 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल MOP में क्या है, MP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ OP, 1/2 ऑफ OP। क्यों, बाय 30, 60, 90 थ्योरम, बाय 30, 60, 90 थ्योरम। ओके, अब MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि OP तो हमारा 1 है, OP इज 1, तो MP कितना आ गया, 1/2। MP 1/2 आ गया, इट मीन्स व्हाट, कि Y आ गया आपका 1/2। अब ऐसे ही अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा तीनों को प्लस करके। तो इसका जो अपोजिट साइड है OM, ये OM इस OP का √3/2 होगा, और यहाँ हम लिख देंगे OM इज इक्वल टू √3/2 ऑफ OP।
और ये भी बाय विच थ्योरम, बाय 30, 60, 90 थ्योरम। थ्योरम। तो यहाँ पर OM भी कितना आ गया, √3/2 दैट इज x। तो x हमारा √3/2 आ गया और MP आ गया 1/2 दैट इज y इज 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट x और y है। और ये आप देखो ये थर्ड इसमें है, थर्ड में है, तो इसका ये दोनों साइड क्या होगा, माइनस माइनस होगा, x भी माइनस में और y भी माइनस में। तो यहाँ पर x की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P बिलोंग्स, हम यहाँ लिख सकते हैं P बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, therefore क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस x क्या है √3/2 एंड y इज 1/2। ये आ गया P के कोऑर्डिनेट, दोनों माइनस में आ गए। अब यहाँ से आप साइन ले लो, साइन 210। तो साइन क्या होता है, साइन मतलब y मतलब -1/2। ऐसे ही जब हम cos 210 फाइंड करेंगे तो वो भी आ जाएगा -√3/2। यहाँ से जब हम 10 फाइंड करेंगे, 10 210, तो 10 210 कितना आ जाएगा, ये दोनों अगर माइनस में है तो वो प्लस में आएगा और वो आ जाएगा आपका 1/√3। और जब इसी को आप इसी का इनवर्स लिखते हैं जैसे कि कॉसिक, तो कॉसिक 210 कितना आ जाएगा, 2 -2। और सेक 210 आ जाएगा आपका -2/√3 इसका इनवर्स। और 10 210 आ जाएगा √3। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे हमने ये सारी वैल्यू फाइंड की। काफी आसान है, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम काफी सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको फास्ट आपको करवा रही हूँ क्योंकि आप सब अच्छे से आपको समझ में आ गया है। अब आगे के क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें 300 का फाइंड करना है कि 300 का आंसर कितना होगा। तो एक मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ टिप, और वापस एक सुन लो कि जैसे 300 होता है, 360 होता है, 210 होता है। तो जब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आप जब नेक्स्ट ईयर या कभी भी इस तरह से अगर हमको यूज करना हो कि साइन 300 कितना होगा या साइन 210 कितना होगा, तो ये पूरा हम ऐसा फाइंड तो करने वाले नहीं है, और ना ही इतना अगर आपको टेबल याद ना रहे तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि मान लो 210 का फाइंड करना है, जो भी हमने किया था, तो उसको 180 से माइनस कर दो तो वो 30 के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब आपको साइन 30, कॉस 30, टेन 30 उसकी वैल्यू ही लिखनी है, बस उनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट की 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उनकी जो साइन होंगे वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 300 है, 300 कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 तक यहाँ, 90 से 180 तक सेकेंड, 180 से 270 तक थर्ड में, और 270 से लेके 360 तक बिलोंग करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और साइन तो अभी हमने देखा था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, y जो होगा वो माइनस होगा और ये x जो होगा वो प्लस में होगा। मतलब यहाँ पे अब 300 है तो 300 को हम किससे रिलेट करेंगे, 360 से। तो 360 में से 300 माइनस किया तो 60। इसका मतलब ये हुआ कि 300 की वही वैल्यू आएगी जो कि 60 डिग्री होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो साइन 300 कितना होगा, √3/2 होगा, लेकिन वो √3/2 माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो इस तरह से आप ना सारे वैल्यूज लर्न कर सकते हैं उसको, मतलब सॉरी, अगर आपको लर्न नहीं भी रहा, लर्न आपको सिर्फ कहाँ तक करना है, 0 से लेके 90 तक, और बाकी सारी वैल्यू आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें तो हमें पूरा प्रोसीजर करना है, तो इसमें तो शॉर्टकट नहीं चलेगा हमारा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, XOA, एंगल XOA इज इक्वल टू 300 डिग्री है, और यहाँ पे 60 डिग्री कौन सा बना, MOP। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 300 है। अगर ये पूरा 300 है
तो ये कितना होगा 60 होगा। ठीक है, तो MOP एंगल MOP इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमने क्या किया है, PM इज परपेंडिकुलर ऑन OX, PM परपेंडिकुलर OX, और फिर वही रे OA इंटरसेक्ट स्टैंड यूनिट सर्कल एट इन पॉइंट P। रे OA इंटरसेक्ट यूनिट सर्कल इन पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट क्या है XY, ये हमने ले लिया। अब P के कोऑर्डिनेट XY है, मतलब क्या हुआ, ये OP तो 1 होने वाला है। MP इज इक्वल टू क्या Y, और OM क्या होगा X होगा, और MP होगा Y। तो MP इज इक्वल टू Y लिख देते हैं हम, और OM इज इक्वल टू हम लिखेंगे X। OM X है और MP Y। यहाँ पे भी देखो 30, 60, 90 लग जाएगा, जो जस्ट हमने लगाया था। तो 30 का अपोजिट साइड मतलब OM क्या होगा, इस हाइपोटेनस का 1/2 होगा। तो सीधे लिख देते हैं OM इज 1/2 ऑफ हाइपोटेनस, दैट इज OP। और रीजन हम क्या लिखेंगे, बाय 30, 60, 90 थ्योरम। बाय 30, 60, 90 थ्योरम। तो यहाँ पे OM इज इक्वल टू X इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं MP क्या होगा, √3/2 होगा OP का, और मतलब MP कितना हो गया, MP इज Y, दैट इज √3/2। ये आ गया MP। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं, 4th क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम लिख दें P बिलोंग्स टू 4th क्वाड्रेंट, देयरफॉर सब माइनस में हो जाएगा, √3/2, ये पहले इसका x का आएगा, x इज 1/2 एंड माइनस √3/2। तो x और y हमें मिल गया, तो यहां से हम sin cos tan सब फाइंड कर लेंगे। तो हमारा sin 300 कितना होने वाला है, sin 300 होगा माइनस √3/2, देन cos 300 क्या होगा, माइनस 1/2, tan 300 क्या होगा, दैट इज √3, और इसी का इनवर्स लिख लेते हैं हम, cosec 300 माइनस 2/√3, sec 300 माइनस 2, एंड cot 300 इज 1/√3। क्लियर हो गया ये। इसके आगे के भी जितने भी सम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सब इसके जैसे ही करने हैं। हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो माइनस वाले हैं हम वो देखते हैं कि माइनस के हम कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज 330 डिग्री। ये मैं आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन हम प्लस वाले कर चुके हैं, तो ये आपको जरूर आ जाएगा। 330 में क्या करेंगे हम लोग, 360 से अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 30 डिग्री आएगा, मतलब कि साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू वही होगी जो 30 डिग्री में होती है। और इसमें जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, x आ जाएगा √3/2 और y आ जाएगा 1/2, और क्वाड्रेंट ये दोनों माइनस में आएंगे। माइनस में क्यों आएंगे, क्योंकि 330 4th क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो उसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या होंगे, सॉरी वो दोनों माइनस में नहीं होंगे। हमारा जो y होगा वो माइनस में होगा और बाकी ये जो x होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब कि cos पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। तो cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी सिर्फ cos पॉजिटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आप कर लेंगे, ये आपको होमवर्क है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें -30 डिग्री का फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि माइनस में अगर थीटा है तो थीटा माइनस में है, मतलब हमारा जो ये एंगल है वो इस तरह से चलेगा, ये ऐसे ही ना जाके ये ऐसा पीछे से आएगा, ये नीचे से पहले। तो हमारा एंगल कौन सा है, XOA। तो ये जो -30 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम ऐसे जाएंगे,
माइनस में अगर थीटा होगा तो हमें ऐसे जाना है, ये आप लोग ध्यान रखिए कि 360 से फिर 270 फिर 180 देन वो 90 वाला फर्स्ट, फोर्थ टू फर्स्ट में जाएंगे अगर माइनस में थीटा है तो, और अगर प्लस में है तो फर्स्ट टू फोर्थ में जाएंगे, ऐसे मूव करेगा। क्लियर? ओके। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम। एंगल XOA, XOA इज इक्वल टू कितना है, -30 डिग्री, और XOA -30 डिग्री हमने लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, PM इज परपेंडिकुलर ऑन OX, और ये जो रे है OA वो क्या कर रहा है, इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो भी लिख लेते हैं। रे OA इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट यूनिट सर्कल इन P के कोऑर्डिनेट XY है, और P कहाँ बिलोंग करता है, P बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो भी लिख लेते हैं हम। P बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, मतलब P के जो X और Y होंगे वो दोनों माइनस में होंगे। अब यहाँ पे ये अगर 30 डिग्री है तो हमने अभी 30, 60, 90 का फाइंड किया था, तो यहाँ पे ये देखो 30 का अपोजिट साइड मतलब PM हमारा Y है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे PM इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 होगा, और OM यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, OM इज इक्वल टू X इज इक्वल टू √3/2, और ये क्या होगा, बाय 30, 60, 90 थ्योरम। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1/2, -1/2 नहीं, पहले x लिखना है, तो -√3/2 एंड -1/2, ये P के कोऑर्डिनेट हो गए, दोनों माइनस में। अब यहाँ से जब हम cos फाइंड करेंगे, दोनों माइनस में क्यों होगा, वापस मैं वही मिस्टेक कर रही हूँ, x हमारा प्लस में होगा, y माइनस में होगा, क्योंकि ये y है और ये माइनस में होता है, x प्लस में होता है, तो √3/2 प्लस एंड दिस वन इज माइनस, तो x क्या हो गया, x इज cos -30 डिग्री, तो cos -30 डिग्री मीन्स इट इज √3/2, एंड y इज sin -30 डिग्री, तो ये आ जाएगा -1/2। तो फिर tan कितना आ गया, tan -30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan -30 डिग्री हो जाएगा -1/√3 साइन बाय कॉस, हाँ, तो -1/√3, और इसी का जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। आपको एक बात जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर थीटा माइनस में हो, चाहे वो कुछ भी लिखा है, तो सिर्फ कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बट sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, सब माइनस में होगा। सिर्फ cos अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली sec भी पॉजिटिव होगा, इसको याद रखिए। ओके, तो ये माइनस वाला समझ गए, माइनस वाले 2-3 और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 45 डिग्री का हमें अब फाइंड करना है, -45 का, तो जैसे हमने 30 डिग्री का फाइंड किया था -30 का, सेम टू सेम 45 का भी वैसे ही करेंगे। ऐसे ही डायग्राम है, परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, सब कुछ जैसे अभी तक हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ मैंने ये सारा कुछ लिखा है जो तब से हम कंटिन्यू कर रहे थे। दिस इज -45 परपेंडिकुलर, ये रे इंटरसेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल एट दिस विच बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखो MP क्या होगा, MP हो जाएगा 45 है, तो 45, 90 थ्योरम क्या हमें बोलता है कि 45 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस का 1/√2 होता है। तो ये चीज हमें पता है, तो हम यहाँ पे MP जो कि y है इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, और OM जो है हमारा x वो भी आ जाएगा 1/√2, और ये क्यों आ जाएगा, बाय 45
90 थ्योरम। फोर्टी फाइव 90 थ्योरम हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? P का कोऑर्डिनेट x हो जाएगा माइनस में, -1/√2, और y हो जाएगा प्लस में। x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। ये y है, y माइनस और x प्लस। तो ये P के कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे साइन -45, साइन -45 इज -1/√2, कॉस -45 is +1/√2 and tan -45 कितना होगा? tan -45 is -1। और इसी के जैसा फिर कॉसिक क्या हो जाएगा? कॉसिक हो जाएगा -√2, सेक हो जाएगा +√2 और कॉट हो जाएगा -1। वो -1 का -1 ही रहेगा। तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं। होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। -240 कब आएगा? -240 मतलब 240 अभी तो देखो आप 180 में जब हम 60 प्लस करेंगे तो 240 आता है। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जा रहे हैं हम, तो हम यहाँ 60 पे पहुंचे, तो 60 पे पहुंचे तो अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम? 30, 60, 90 थ्योरम। तो 60 का अपोजिट साइड मतलब y, तो y तो आ जाएगा आपका √3/2, y मतलब pm आ जाएगा हमारा √3/2 और x आ जाएगा हमारा om आएगा 1/2। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मतलब x माइनस में चाहिए और y होना चाहिए प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ कि cos -240 कितना आ जाएगा? -1/2, साइन -240 दैट इज √3/2 पॉजिटिव, और tan -240 जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा -√3, और इसी के अकॉर्डिंग बाकी की वैल्यू भी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 270। तो 270 कब आएगा? 270 180 में हम 270 एक्सिस पे आ जाएगा, यहाँ पे इस एक्सिस पे आ जाएगा 270, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना। तो यहाँ जब हम पहुंच गए तो P हमारा यहाँ होने वाला है। अब इस एक्सिस पे देखो, इस पे तो P हमारा x हो जाएगा माइनस, और ये P यहाँ पे है, मतलब कि ये होगा 0 और 1, क्योंकि P y एक्सिस पे है। तो y एक्सिस तो y तो पॉजिटिव है ना, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 1। उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे, मतलब साइन जो होगा हमारा 270 का -270 डिग्री पे साइन कितना होगा हमारा? साइन हो जाएगा 1, कॉस हो जाएगा 0, tan भी उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लिख देंगे। ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद है हमारा 315। तो 315 मतलब कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, और 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ कहीं हमारा P आ जाएगा और ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 360 में से 45 आप माइनस करोगे तो मिल जाएगा आपको 315। तो यहाँ पे 45 मतलब कि x भी 1/√2 और y भी 1/√2, सब प्लस प्लस आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आ जाएगी। मतलब साइन -315, साइन -315 कितना हो जाएगा? 315 है, हाँ। साइन -315 1/√2, कॉस -315 1/√2, tan -315। तो आपको जितनी भी वैल्यू है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 180 से प्लस या माइनस करके या 360 से प्लस या माइनस करके हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें जो लर्न करना है टेबल, वो सिर्फ 0 से 90 तक ही लर्न करना है, और बाकी सारा कुछ कैसे बनाना है वो मैंने आपको टिप्स दे ही दिए हैं। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।